ये बारिश जरा थम के बरस, वीडियो का काम हो जाए तो जम के बरस। ये बारिश जरा थम के बरस, वीडियो का काम हो जाए तो जम के बरस। पहले ना बरस कि हम बच्चों के लिए वीडियो बना ना सके, और फिर इतना बरस कि हम लोग यहाँ से जा ना सके। गुड मॉर्निंग ऑल गाइस, फेमस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। एक जरूरी बात, जब हम लोग वीडियो के लिए आ रहे थे तो मौसम बहुत ख़राब था, जिसके कारण बारिश हो रही थी, तो साउंड पोल्यूशन हो सकता है, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। लेकिन बारिश जो हो रही थी, मैं बारिश के लिए इतना कहना चाहूँगा, ये बारिश जरा थम के बरस, वीडियो का काम हो जाए तो जम के बरस। ये बारिश जरा थम के बरस, वीडियो का काम हो जाए तो जम के बरस। पहले ना बरस कि हम बच्चों के लिए वीडियो बना ना सके, और फिर इतना बरस कि हम लोग यहाँ से जा ना सके। जस्ट हम लोग फिर अब साइंस के 4 तक हम लोग 70 नंबर ऑब्जेक्टिव हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, जो बिहार बोर्ड लगातार किसी ना किसी तरह सवाल पूछ रहा है। अब हम लोग 71 की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अधातु के ऑक्साइड होते हैं, अमूमन बच्चों को मालूम है अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। हालांकि पिछले वीडियो में हम लोग बात भी किए थे कि धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं, यानी क्षारीय होते हैं। 2021 द्वितीय पाली में पूछा है, और धातु के ऑक्साइड होते हैं उदासीन, अम्लीय, क्षारीय, इनमें से कोई नहीं, याद रखिएगा अम्लीय होता है। 72 नंबर, निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है, जिसको निष्क्रिय गैस, अष्टक गैस, नोबल गैस भी कहते हैं। और पूरे पीरियोडिक टेबल में हम लोग जानते हैं कि 6 अक्रिय गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। तो इसमें आपको मालूम है कार्बन, हीलियम, चांदी और हाइड्रोजन दिया है, तो कौन ऑप्शन पकड़ा गया? निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? तो याद रखिएगा हीलियम, H परमाणु संख्या 2। 73 नंबर, निम्न में सौपोषी कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में सौपोषी कौन है? हम लोग को मालूम होना चाहिए, सौपोषी उसको कहते हैं जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो इसमें जो है अपना भोजन बनाने वाले कौन है? हरे पौधे, मछली, कीट और अमीबा। हरे पौधे क्या है? सौपोषी होते हैं। 74 नंबर, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? हो सकता है कोई स्टूडेंट फिजिक्स का भी चौथा चैप्टर नहीं पढ़े हैं, लेकिन जो पढ़े हैं आप देख सकते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? 2012 फाइनल क्वेश्चन में पूछा है, उसका मात्रक आपको मालूम होना चाहिए कि एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर, याद रखिएगा एम्पियर। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग सिर्फ इस चीज को ये ना समझे कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर सिर्फ बोल के नहीं है, आप लोग कभी कभी घर पर लिखित प्रैक्टिस करें, क्योंकि बिहार के स्टूडेंट्स का एक चीज देखा गया है कि बचपन से हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग हिंदी पढ़ने के बावजूद भी ऐसा गलत हिंदी लिखते हैं जो हम लोग को शोभा नहीं देता है। दूसरी बात, इसके विपरीत जब हम लोग सीबीएसई स्टूडेंट की बात करते हैं, वो लोग शुरू से ही 2 क्लास 3 क्लास या नर्सरी से ही वो लोग इंग्लिश मीडियम से जुड़े होते हैं, लेकिन उन लोग का स्पेलिंग बहुत हद तक गलत भी हो सकता है। तो हम लोग को कोशिश करना चाहिए, बिहार के स्टूडेंट है, हिंदी मीडियम से हम लोग है, राष्ट्रीय भाषा भी हम लोग का हिंदी है, हिंदी को कम से कम ठीक ठाक लिखे। हालांकि मुझसे भी कभी कभी चूक हो जाते हैं, हम लोग को भी सुधार करना चाहिए। आप एम्पियर कभी कभी लिख के भी प्रैक्टिस करें, जैसे ऑक्साइड, प्रकाश संश्लेषण, प्रक्रिया, निष्क्रिय, ये सब हिंदी ऐसे शब्द है जिनको हम लोग को ठीक ठाक लिखना जरूरी है। मान लो आज ये ऑप्शन वाला है, कल अगर एग्जाम में आपका ऑप्शन हट जाए और अति लघु उत्तरीय प्रश्न अगर आपसे पूछ ले, काफी शॉर्ट क्वेश्चन, तो उस वक्त हम लोग को लिखना पड़ेगा। आगे 75 नंबर, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन हर तरह से पूछता है। सोडियम की परमाणु संख्या आपको मालूम होना चाहिए 11 होती है, सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। 76 नंबर, किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? पिछले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो वहां अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहते हैं। अभी किस लेंस को अपसारी लेंस? तो याद रखिएगा अवतल लेंस, याद रखिएगा अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। क्यों कहते हैं? जब सब्जेक्टिव का जिक्र होगा हम लोग उस चीज के बारे में खुद डिस्कस करेंगे। 77 नंबर, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान लगभग कितना होता है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी हमारा
स्पष्ट कितने करीब की चीजों को देख सकता है, कम से कम कितनी करीब की चीज को देख सकता है। तो याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर तक हम लोग किसी भी चीज को स्पष्ट देख सकते हैं। इसका विपरीत क्वेश्चन ये भी पूछता है कि स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितना है। तो याद रखिएगा कि हम लोग जैसे ही पलक झपकते हैं आसमान देख लेते हैं, इतनी बड़ी दूरी को हम लोग तय कर लेते हैं। इसका मतलब स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या होगा, अनंत। याद रहेगा क्या रहेगा, अनंत। ये दोनों क्वेश्चन लगभग जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। 78 नंबर, बॉक्साइट किस धातु का मुख्य अयस्क है। याद रखिएगा बॉक्साइट किस धातु का मुख्य अयस्क है। तो याद रखिएगा बॉक्साइट एल्युमिनियम धातु का मुख्य अयस्क है। याद रखिएगा एल्युमिनियम धातु का क्या है, बॉक्साइट। एल्युमिनियम धातु का जो बॉक्साइट है मुख्य अयस्क है। 2015 द्वितीय पाठ में सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। हो सकता है कोई स्टूडेंट ये भी अपना सवाल कर सकते हैं कि सर आप कभी 2015, कभी 2016, कभी 2017 इस तरह का क्वेश्चन तो सॉल्व कर रहे हैं, तो आप 2012 से लेकर 2022 तक का क्वेश्चन में क्यों नहीं सॉल्व कर रहे। तो मैं मैथमेटिक्स में इस चीज़ को बात कर चुका हूँ कि आप लोग इस बात को समझिए। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जहाँ पे वो लोग सिलेबस को क्लियर नहीं करा पाए हैं। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका सिलेबस अमूमन नवंबर दिसंबर में ही क्लियर होगा। तो अभी हर जाहिर सी बात है, यदि हम केमिस्ट्री में लास्ट चैप्टर की बात करें, मैथमेटिक्स में प्रायिकता की बात करें, तो अमूमन बच्चे को नहीं समझ में आएंगे। इसलिए जो चैप्टर हम लोग बेसिकली पढ़े हैं उनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। और जैसे ही वो टाइम आएगा नवंबर, दिसंबर और जनवरी का, हम लोग 2012 से लेकर 2022 का टोटल क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करेंगे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। और इसके साथ हम लोग एमयू का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये दिखाने का मतलब है कि हम लोग को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग रेडी रखिए, अगर कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो तो दे सकते हैं। निम्नलिखित में कौन जिंक का अयस्क है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन जिंक का अयस्क है। हेमेटाइट, ये तो लोहा का है। कैलेमाइन, यही है। सियोरिटी को ढूंढिए, ऑप्शन में मत जाए। बॉक्साइट, ये तो एल्युमिनियम धातु का है। ये पायरेट, ये तो कॉपर का है, याद रखिएगा। फाइनल क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैग्नीशियम नाइट्राइट। मैग्नीशियम नाइट्राइट का फॉर्मूला है। बच्चे ये सब क्वेश्चन को देखते ही छोड़ देते हैं कि ये हमसे नहीं बनेगा। याद रखिएगा, इससे आप बच नहीं सकते। केमिस्ट्री में आपको जो है संकेत, सिंबल, सूत्र है, ये आणविक सूत्र, ये सब जानना ही पड़ेगा। मैग्नीशियम नाइट्राइट का फॉर्मूला है। देखिए ये जो 2 और 3 का कहानी है, ये अब हम लोग वो समय आ गया कि हम लोग का बात करना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव के बाद जब सब्जेक्टिव की बात करेंगे तो हम ये धीरे धीरे सब चीज क्लियर कर देंगे। अभी याद रखिएगा मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होता है और नाइट्रोजन का संयोजकता 3 होता है। तो ट्रांसफर होता है, संयोजकता हमेशा ट्रांसफर होता है। जैसे कि मैग्नीशियम का हम लोग सूत्र क्या लिखते हैं, Mg, उसका संयोजकता 2 है। नाइट्रोजन का क्या है, उसका संयोजकता 3 है। तो जब मैग्नीशियम ये सब संयोजकता ट्रांसफर हो तो क्या हो जाता है सूत्र, Mg3 और M2। तो याद रखिएगा Mg3 M2 कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा बी नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज मौसम की वजह से साउंड पोल्यूशन हो रहा है, जिसके कारण आवाज़ में काफ़ी दिक्कत हो रही है। इसलिए हम लोग आज यही तक इख्तिताम करना चाहेंगे। खूब की शेरे चमन, फूल चुनी निषाद रहे, बाग बाग जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। जय बिहार, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।